नमस्कार। हल्द्वानी में आपका स्वागत है। हल्द्वानी उत्तराखंड का एक खूबसूरत शहर है, मैदानी शहर है, लेकिन ये पहाड़ की तलहटी में बसा है और यहीं से पहाड़ शुरू हो जाते हैं। हल्द्वानी की सीमा ख़त्म होती है तो पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है और यहाँ से नैनीताल महज 28-29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हल्द्वानी से होकर ही रानीखेत, अल्मोड़ा, कौसानी जो प्रसिद्ध टूरिस्ट स्थल हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो हल्द्वानी में हम प्रवेश कर चुके हैं। कालाढूंगी के रास्ते हल्द्वानी में आए हैं और इस सिटी में जब प्रवेश किया है तो बारिश हो रही है यहाँ पर। देखिए बारिश का खूबसूरत नज़ारा देखिए हल्द्वानी का। हाँ हाँ हाँ, क्या व्यू है। दोनों तरफ दुकानें हैं, हरियाली है। हालांकि अभी मई लास्ट है, मई आखिर का महीना है, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हो रही है इसलिए हरियाली है। वो देखिए सामने पहाड़ का व्यू भी नज़र आ रहा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं। क्या लैंडस्केप है, क्या खूबसूरती है। आहा, देखिए पहाड़ का व्यू फिर नज़र आ रहा है। तो हल्द्वानी काफ़ी सुंदर शहर है, उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का एंट्री पॉइंट है। और ये शहर ऐसा है जहाँ आप रहते तो मैदान में हैं, लेकिन पूरी अनुभूति, पूरी फीलिंग आप पहाड़ की ले सकते हैं और पहाड़ के मौसम का भी आनंद उठा सकते हैं। एक तो यहाँ पर रहने का फ़ायदा यह है कि जब पहाड़ों में बारिश होती है तो वो आगे फैलते फैलते हल्द्वानी के आउटस्कर्ट पर भी वो होने लग जाती है और बारिश अक्सर हो जाती है, क्योंकि पहाड़ की बारिश का इम्पैक्ट यहाँ पर होता है। अगर कभी नहीं भी हो तो बारिश होने से पहाड़ में जो ठंडी हवाएं चलती हैं तो तुरंत उसका असर हल्द्वानी पर पड़ जाता है। तो यहाँ पर उस तरह की लू नहीं चलती, उस तरह की भीषण गर्मी नहीं पड़ती जैसे दिल्ली में पड़ती है। अगर दिन में गर्म होता भी है तो सुबह शाम अच्छा मौसम हो जाता है, ठंडी हवाएं चलती है और बिना एसी के भी काम चल जाता है। और उत्तराखंड के जो दो प्रमुख शहर की अगर मैं बात करूं, एक देहरादून है जो पहाड़ियों से सटा हुआ है और गढ़वाल मंडल का एक प्रमुख शहर है, और दूसरा हल्द्वानी है जो पहाड़ियों की तलहटी में बसा है और कुमाऊं मंडल का प्रमुख शहर है। हल्द्वानी का लगातार विस्तार हो रहा है, इधर ये कालाढूंगी तक पहुंच गया है, उधर रुद्रपुर तक पहुंच गया है। इधर गौलापार का जो एरिया था, जो उपेक्षित कभी होता था, वहाँ भी हल्द्वानी का पूरा विस्तार होने लग गया है और तमाम सरकारी प्रोजेक्ट गौलापार के एरिया में आ रहे हैं। तो हल्द्वानी में रहने वाले भी बढ़ रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। एक तो शहर है, उसकी अपनी आबादी होती है। दूसरे जो उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो लोग भी हल्द्वानी में सेटल हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, पढ़ाई की अच्छी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए, उच्च शिक्षा की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए लोग चाहते हैं कि गाँवों के बजाय या बड़े शहर में जाने के बजाय हल्द्वानी में अपना डेरा बनाया जाए। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी हल्द्वानी में शिफ्ट हो रहे हैं और जो लोग दिल्ली और बड़े महानगर